भगवान शिव के पर्याय, अलौकिक, असाधारण और विश्व का सबसे पुराना नगर यानी कि वाराणसी। यहाँ विराजते हैं स्वयं विश्वनाथ यानी कि समग्र विश्व के ईश्वर विश्वेश्वर, जिनके दर्शन को 70 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु हर साल आते हैं, जिसके हर कंकर में बसा है शंकर। ऐसे ही शहर वाराणसी में हम पहुंच चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप विश्वेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं, वहां पे रहने की सुविधाएं क्या क्या होगी, विश्वेश्वर के दर्शन करने के बाद आप कौन सी जगहों पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम वाराणसी पहुंचने की बात करें तो आप बाय रोड आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। बाय रोड आप बस के साधन के द्वारा आ सकते हैं। यहाँ पे कई प्रमुख राज्यों की बस यहाँ पे वाराणसी तक आती है, तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आपको वहां से ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप मड्डूवाड़ी करके एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे भी आप उतर सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप वाराणसी एयरपोर्ट पर भी उतर सकते हैं। वहां से आप वाराणसी के लिए बस या फिर ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेकर आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, वाराणसी में ठहरने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला भी आई हुई है, तो आप वहां पे भी स्टे कर सकते हैं। होटल की हम बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है होटल भगीरथ, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा होटल है ये। और धर्मशालाओं की हम बात करें तो यहाँ पे अन्नपूर्णा तेल वाला धर्मशाला है, श्री कृष्ण धर्मशाला है, श्री सतनाम गुड़िया मठ है यहाँ पे, और आखिरी जो धर्मशाला मैं आपको बता रही हूँ वो है विशाखा श्री सरदा पीठम। तो यहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी धर्मशाला है ये सारी, आपको अच्छी सी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और काफी रिजनेबल रेट पे आपको यहाँ पे कमरा मिल जाता है। अगर आप इन होटल और धर्मशालाओं के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उस माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक धर्मशाला और होटल का वीडियो हमने बना के यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, ठहरने की बात के साथ अगर हम खाने की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे आपको मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही अन्नपूर्णा प्रसादालय की फैसिलिटी मिल रही है, तो आप वहाँ पे भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके होटल या फिर धर्मशाला में भी आपको फूड फैसिलिटी मिल रही है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप अपने होटल और धर्मशाला में ही फूड ले सकते हैं। और वाराणसी एक बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ की लोकल डिशेज तो ट्राई करना बनता ही है, तो आप यहाँ पे वाराणसी शहर में घूम के भी अलग अलग डिशेज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स भी आए हुए हैं, तो वो सभी जगह पर आप नया नया फूड ट्राई कर सकते हैं। तो खाने के बारे में आपको यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मुख्य टेंपल की हम यहाँ पे बात करते हैं कि मुख्य मंदिर कितने बजे तक खुला रहता है। तो ये मंदिर सुबह 3 से लेकर रात को 11 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन के श्रेष्ठ समय की हम बात करें तो अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो ये समय मंदिर में दर्शन के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है, वरना आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक सप्तऋषि आरती की जाती है, जिस आरती का बड़ा ही महत्व होता है। माना जाता है कि सप्तऋषि आरती के समय 7 ऋषि मुनि यहाँ पे आके भगवान शिव की आरती करते हैं, तो ये आरती तो आपको देखनी ही चाहिए एक बार। तो ये आरती आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद अगर हम बाकी जगहों को घूमने की बात करें तो वाराणसी एक बहुत ही दिलचस्प शहर है, जहाँ पे आप बहुत सारी जगहों पर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मुख्य जगहों की बात करें तो यहाँ पे 84 घाट आए हुए हैं। हालांकि हर घाट पे जाना तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हम मुख्य घाटों की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे स्नान करने के बाद ही अक्सर लोग विश्वनाथ के दर्शन को जाया करते हैं। तो यहाँ पे स्नान करना पवित्र माना जाता है। यहाँ पे शाम को गंगा आरती की जाती है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। गंगा आरती देखने के लिए सभी भक्त शाम को यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और भी एक घाट की हम बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है मणिकर्णिका घाट। माना जाता है कि इस घाट पे मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाता है, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, तो आप इस घाट पर भी जा सकते हैं।
और एक जगह हम बात करें तो यहाँ पे दुर्गा मंदिर आया हुआ है, जहाँ पे जाके आप माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई है, तो ये यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे देखने लायक है। आप यहाँ पे घूम सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और एक जगह है यहाँ पे रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट एक किला है, जहाँ पे भी आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और रामनगर फोर्ट जाने के बाद आप जा सकते हैं सारनाथ को, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी मुख्य जगहों के बारे में मैंने आपको बात किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन सभी जगहों पर कैसे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप घाट को जाना चाहते हैं तो घाट जाने के लिए आपको वहाँ पे बोट मिल जाएगी, तो आप बोट के द्वारा घाट घूम सकते हैं। और बाकी हम लोकल स्थानों की बात करें तो आप ऑटो के द्वारा भी इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। ऑटो वाला आपको इन सभी जगहों पर घुमा के वापस अपने स्थान पर छोड़ देता है, तो आप ऑटो के माध्यम से इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पे घूमने के लिए कितना समय लग सकता है, दर्शन के लिए कितना समय लग सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी यात्रा के शेड्यूल को 2 से 3 दिन जितना रखना होगा, क्योंकि आपको इन सभी जगहों पर घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए यहाँ पे वाराणसी में 2 से 3 दिन जितना समय लग सकता है। तो आप अपनी यात्रा का शेड्यूल वैसे ही फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, यहाँ की यात्रा के लिए कोई भी सवाल है, कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। अगर आप नए नए अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, जहां से आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।